पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। चूँकि रविवार है और रविवार के दिन बेसिकली मैं आता नहीं हूँ। हमारी आपकी मुलाकात सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होती है और खेल समझिए हम आपके सामने लेकर के आते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब बहुत ज़रूरी हो तो आपसे दूर कैसे रह सकते हैं। आपको वो जानकारी देनी ज़रूरी हो जाती है जिस जानकारी का आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही एक जानकारी जो दिल्ली से होती हुई पटना तक पहुंची है और इस जानकारी ने कहीं ना कहीं एक बात साफ कर दिया है कि नीतीश और नीतीश के आगे कोई नहीं। एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि बड़े के आगे और घोड़ा के पीछे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, और यही गलती कई लोगों ने कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका नतीजा हश्र क्या होगा, और ये हश्र देखने को मिल रहा है। लगातार नीतीश कुमार इस बात को लेकर के पूरी कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में नरेंद्र मोदी को हराएंगे भी। ये भी बातें कही गई थी कि और कोई साथ दे चाहे नहीं दे, बिहार की 40 सीटों को अपने कब्जे में करके नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता पर जाने से रोक सकते हैं। 303 सीटें हैं, 40 इसमें से घटा दीजिए। तो यही बातें कह करके कहीं ना कहीं एक हौसला बनाया गया था, और यह हौसला जब बना तो लगा नीतीश कुमार को कि जो लोग उनके साथ चल रहे हैं वो पुरानी बातों को भूल करके एक नए सिरे से नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। यहीं पर गलती हो गई। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति के सामने बड़े बड़े पानी भरते हैं। पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार और देश की राजनीति में अपना खूंटा गाड़ करके बैठे हुए हैं, कोई हिला नहीं पाया है। आप सोच रहे होंगे कि सीटें कम आई, लेकिन खूंटा नहीं हिला। अब इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं इस बात को लेकर तेज हो गई हैं जब चौथी बैठक INDIA गठबंधन की हुई है, और उस बैठक के भीतर जो बातें हुई हैं, जिस तरह की गर्मी पैदा हुई, जिस तरह की बातें हुई और जिस तरह की तल्खियां देखने को मिली, सार्वजनिक डोमेन में नहीं आई है, पब्लिक डोमेन में वो नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे छन छन के खबरें आ रही हैं, और वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि नीतीश कुमार के आगे सारे फुसफुसिया बम निकले और 29 तारीख को लगेगा आखिरी दाव। हम ये क्यों कह रहे हैं, तो आप इतना ही समझ लीजिएगा कि दिल्ली से जब नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ मीटिंग करके, INDIA गठबंधन की मीटिंग करके ये सारा सब कुछ संभाल समेट करके आए, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर जब वो गया पहुँचे, दलाई लामा से मिले, तो चेहरे पर एक अलग तरह का नूर था। ये बता रहा था कि नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर अपने जो द्वंद्व चल रहे थे, अपने भीतर के लड़ाई को उन्होंने पूरी तरह से शांत कर लिया है, और क्या करना है इस लड़ाई का वो फैसला कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब कि नीतीश कुमार ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, और ख़ास करके वो सभी वरिष्ठ पत्रकार इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जब इस तरह के एक्शन में आते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। खैर, 29 तारीख का सबको इंतज़ार है, और ख़ास करके 29 तारीख का इंतज़ार और ज़्यादा बेसब्री से बढ़ गया है कि जब कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला दी गई, और यहाँ आकर के हमारी भी उत्सुकता, हमारी भी व्यग्रता, हम भले ही जितना भी विश्लेषण कर लें, जितने भी कयास लगा लें, लेकिन होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं, ये बातें अगर नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं जदयू के भीतर, भाजपा के भीतर, या फिर नीतीश कुमार और राहुल गांधी के भीतर जो बेचैनी बढ़ी है, अचानक से नीतीश कुमार से बात करने का ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया, नीतीश कुमार से मिलने तुरंत बात करने के बाद तेजस्वी यादव क्यों गए, तेजस्वी यादव के चेहरे का जो भाव है वो कुछ और कहानी कह रहा है, तेजस्वी यादव ED में के बुलाने पर नहीं गए और नीतीश कुमार से मिलने गए, ये सारी कहानी आखिर कह क्या रही है। ललन सिंह और दिल्ली की मीटिंग, उस मीटिंग के बारे में भी आपने देखा होगा, पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने कल बहुत सारी बातें कही। हालांकि ये उस दिन भी उन्होंने कहा था जिस दिन मीटिंग समाप्त हुई थी और नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की थी। वो चर्चा अधूरी रह गई थी, जिस चर्चा को पूरी करने के लिए यहाँ पटना में सभी को बुलाया गया था
और जुटान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये जुटान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो बातें वहाँ नहीं हो सकी वो बातें यहाँ होंगी। ये भी संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया है पंचनामा में कि कौन कौन से सांसद क्या सोच करके किस फेरे में हैं और ये कितना ज़्यादा इधर और उधर का तुलना किया जा रहा है। आखिर उसके पीछे का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है। नीतीश कुमार के पास 16 सांसद है, अगर हटा दें, साइड कर दें ललन सिंह को, तो 15 सांसद हैं। इन 15 सांसदों में 5 से ज़्यादा ऐसे सांसद हैं जिनको इस बात का डर है कि उनका टिकट कट जाएगा। कई लोग इसमें अब स्पष्ट तरीके से बोल भी दिए हैं। उन्हें पता है कि अगर नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के साथ रहते हैं तो कई सीटें हैं जो उनके हाथ में नहीं आएगी। यानी कि उस सीट पर हम बहुत पहले से, करीब 1 साल से आपको ये बता रहे हैं, जैसे ही नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि वो अब NDA नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ सरकार चलाएंगे, तो हमने आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ईजी है कि वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। उनकी प्रतिष्ठा, उनके दुश्मन, उन पर हमला इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसके ज़्यादा क्या होगा। लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन प्रवक्ताओं के लिए, उन नेताओं के लिए कितना मुश्किल होगा जो कल तक लालू प्रसाद को कैदी नंबर 3351 कहते थे, लालू प्रसाद को लेकर के बहुत सारी बातें करते थे। अचानक से उन्हें लालू प्रसाद का गुणगान और प्रशस्ति गान करना पड़े। कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनका संबंध बहुत बेहतर था, वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे कोसेंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ऊपर नहीं, नीतीश कुमार से नीचे के लेवल की है। और ऐसी स्थिति में होगा क्या, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के भीतर एक अलग तरह का इन्वायरमेंट बन रहा था, जिस इन्वायरमेंट में अधिकांश लोगों को ये कहना था कि भाई उनके साथ क्या होगा। और हर के समर्थक हैं, हर सांसद के अपने समर्थक हैं, अपने पदाधिकारी हैं, अपने नेता हैं जो सारा फीडबैक उन तक पहुंचाते हैं। पिछले लगभग 2 सालों से, जब से ललन सिंह के हाथ में कमान मिला है, तब से लगातार कुछ ऐसी बातें होती जा रही हैं कि जिससे पार्टी के भीतर जो मुखर लोग हैं वो अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, जिसमें कई नाम हमने आपको बताए थे। हमने आपको RCP सिंह से लेकर के सुहेली मेहता तक का नाम बताया था। सुहेली मेहता ने तो बहुत बार प्रयास भी किया था कि नीतीश कुमार से वो अकेले में बात कर लें। जो दिल्ली में बैठे सांसद नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान उनसे चाहते थे कि अकेले में बात करके अपनी दुख, अपना अनुभव और क्या कुछ चल रहा है उसको शेयर करें, लेकिन मौका नहीं मिला। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है, हमने आपको ये भी बताया था, एक बहुत ही करीबी RCP सिंह के ने ये बात बताई थी कि जब RCP सिंह अलग नहीं होते, वो चाहते थे कि नीतीश कुमार से अकेले में बात करके वो सारी गलतफहमियां दूर कर ली जाए। लेकिन एक शख्स जो ऐसा नहीं चाहते थे और वो दोनों को एकांत में बैठने, मिलने, बात करने नहीं दिए। जब जब इन दोनों ने बात करने की कोशिश की, जब जब वक्त मांगा गया, तब वो वहां पहुंच गए और ऐसी स्थिति में बातें नहीं हो पाई। जो दिल्ली में भी यही बातें कई नेताओं ने, भले ही पब्लिक डोमेन में नहीं कहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर इस बात की चर्चा खूब चल रही है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के पास वो एम्बियंस कहीं ना कहीं पहुंच गया है कि आखिर उनके सांसद चाहते क्या है। अब ऐसी स्थिति में एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात तो उस दिन भी हुई थी जब भीम संसद का आयोजन किया गया था अशोक चौधरी के द्वारा। ललन सिंह स्टेज पर मौजूद थे। कितना बोले, क्या बोले, कैसा संबोधन किए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप सब कुछ समझ सकते हैं। उससे थोड़ा सा और पहले आइए तो नीतीश कुमार कई बार ऑफिस में धप्पा मार चुके हैं और धप्पा मारने के बाद उन्हें ललन सिंह नहीं मिले। वो बार बार अपने लोगों से ये कहते रहे कि अरे ललन बाबू नहीं है क्या, और ललन सिंह दौड़े दौड़े आए। ये धप्पा कुछ और नहीं था, ये वो बातें थी कि हम आपको पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं, आपके एक एक एक्टिविटी पर हमारी नज़र है। 2 महीना के अंदर में 2 बड़े कार्यक्रम करना, नवंबर में
26 नवंबर को एक भीम संसद हो चुका है। अब आने वाले 24 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा होने वाली है, जिसके लिए पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता दौड़ रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार किसी ऐसे नेता को जदयू का कमान दे सकते हैं जो खास करके जातीय गणना के बाद आंकड़े जो सामने आए हैं उससे जुड़े हुए हों। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वही गलती, उसी रास्ते पर नहीं जा सकते हैं जहां से लौटना पड़ा हो। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और यह बड़ा फैसला कहीं ना कहीं एक ही जगह आकर के रुकता है कि आखिर पार्टी को परेशानी कहां से है, पार्टी के नेताओं को कहां से दिक्कत हो रही है, कौन है जो पार्टी के नेताओं पर प्रभाव बना करके पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। हालांकि ये चाहते हुए जानते बूझते नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अपने चरित्र, व्यवहार और अपने क्रियाकलापों से होता है। और खास करके राजनीतिक दल में जब नेता कहीं ना कहीं अगर लोगों के साथ सम व्यवहार नहीं करे तो ऐसी स्थिति में परेशानियां होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात साफ नजर आ रही है कि जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया है उसने नीतीश कुमार को भी हिला के रख दिया है। इसका असर आने वाले 2024 के चुनाव में पड़ना लाजमी है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में होते तो उनके 16% वोट पर किसी भी तरह का कोई भी हमला, कमी या परेशानी नहीं होती। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से पाला बदला है तब से उनके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हुई है और उनका लौकुश समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। तो फिर उस लौकुश समीकरण का जो वोट बैंक ध्वस्त हुआ है, नीतीश कुमार उसके लिए क्या करेंगे? 29 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। एक बात तो आप साफ मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से केसी त्यागी ने एक बयान दिया, आप केसी त्यागी की बात जब आपके सामने लेकर के आए हैं तो आपको यह भी बता दें कि यही केसी त्यागी हैं जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बैरंग वापस कर दिया गया था। कहा गया था कि अब ये काम करना नहीं चाहते हैं, अब ये आराम करना चाहते हैं। और वही केसी त्यागी आज नीतीश कुमार के आंख, कान और नाक बने हुए हैं। कान पहले छुए हैं, इसका मतलब आप समझिएगा। और ये कान जो सुनता है जरूरी नहीं है कि मुंह कहे, आंखों से भी इशारे होते हैं। केसी त्यागी ने इशारा कर दिया है कि INDIA गठबंधन की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने इस बात पर पर्दा डाला कि आगे क्या होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जब केसी त्यागी ने ये बातें कह दी तो ये शब्द केसी त्यागी के भले मुंह से निकले हों, लेकिन ये शब्द नीतीश कुमार के हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर जो बोलना चाहते हैं वो माध्यम से बुलवाते हैं, कभी अशोक चौधरी के माध्यम से, कभी रामेश्वर महतो के माध्यम से, कभी उमेश कुशवाहा के माध्यम से, कभी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, कभी वशिष्ठ नारायण सिंह के माध्यम से, कभी विजय कुमार चौधरी के माध्यम से, कभी विजेंद्र यादव के माध्यम से, और कभी नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में जब भी उनकी बात होती रही है या पार्टी से बहुत बड़ा कोई फैसला लेना हो तो केसी त्यागी सामने आते हैं, चीज़ों को रखते हैं, उसे प्लेटफॉर्म पर बना करके सजा करके लोगों तक रखते हैं। सजा करके उन्होंने रख दिया है कि जो हुआ चौथी बैठक में वो ठीक नहीं हुआ है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं। तेजस्वी यादव का जाना, निकल करके बाहर आना और ये कहना सब कुछ ठीक ठाक है, संजय झा का कहना कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन केसी त्यागी के इस बयान को आप कैसे लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार को समझने के लिए अभी वो मशीन नहीं बनी है जो जांच ले, परख ले कि नीतीश कुमार अब किस रास्ते जाने वाले हैं। बड़ा ही अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार और देश की राजनीति के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले पर पूरा 2024 का चुनाव अब केंद्रित हो गया है। नीतीश क्या फैसला लेते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि नीतीश लीला के आगे सभी फुस हैं। 29 तारीख को आखिरी दांव नीतीश कुमार क्या खेलते हैं, इंतज़ार कीजिए। हमें जो समझ में आती है, हमारे पास जो इनपुट था उसके आधार पर हमने आपको बताया कि खेल क्या होने वाला है और उसे समझाने की आप तक कोशिश की।
लगातार हमारी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।